हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए एक प्लांट बनी ईयर कैक्टस का है और ये एक सकुलेंट कैक्टस है। काफ़ी इजीली गार्डन में चलने वाला प्लांट है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है अगर इसको ठीक से मिट्टी दे दी जाए। और इसे लाए अभी मुझे करीबन मैंने सर्दियों में इसको लिया था, सर्दी के टाइम में शायद जनवरी या फरवरी में लिया था। और सिर्फ इसमें छोटा सा ये वाला हिस्सा था और दो इसमें इस तरह से और लीफ निकली हुई थी, दो इसके हिस्से और थे। छोटा सा प्लांट था, बहुत छोटा सा प्लांट था। और इतने दिनों में देखिए एक बार भी मैंने इस प्लांट में किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट नहीं दिया है और कितने तेज़ी से ये पौधा बढ़ रहा है। तो ये भी एक हार्डी प्लांट है। अगर गार्डन में आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं या छोटे पॉट में छोटा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, सेरेमिक के पॉट में भी देखिए यहाँ तक कि ईज़िली ये पौधा चल जाता। तो ये पौधा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पहली बार ही मैंने इसको अपने गार्डन में ऐड किया था, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो भी कैक्टस, मैं 3-4 कैक्टस इस बार अपने गार्डन में ले आई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और इनका कलेक्शन मैं गार्डन में बढ़ाऊँगी अपने, क्योंकि कम देख रेख में ये पौधे थोड़े से अलग दिखते हैं। जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनसे थोड़े से अलग दिखते हैं, लुक वाइज अलग दिखते हैं। काफ़ी कोई भी कोना हो या कोई ऐसी जगह हो जिसको हमें हाईलाइट करना हो, तो इन पौधों से हम उस जगह को हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट देखिए मैंने ख़रीदा था और शायद उस समय ये पौधा मुझे 100 रुपये में मिला था। और उसी समय कि मेरे पास से ये पौधा, अगर, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि ये गार्डन में किस तरह से चलता है और पहली बार ही मैं उसको लेके आई थी, तो मैंने तुरंत ही इसको कटिंग से तैयार करने की कोशिश की कि कटिंग से ये पौधा तैयार हो जाए, तो अगर मदर प्लांट भी ख़राब हो जाता है तो एक प्लांट तब भी गार्डन में बचा रहे। अक्सर इस तरह के पौधे जो होते हैं, सकुलेंट हों या जो थोड़े से ऐसे पौधे होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, महंगे प्लांट होते हैं, चिकनी मिट्टी या बास्केट में लगे होते हैं, तो अगर हम उनको रिपोर्टिंग के टाइम में चिकनी मिट्टी वगैरह नहीं हटाते हैं इस डर से कि प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, तो भी वो पौधा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम कटिंग तैयार कर लेते हैं तो कटिंग वाला पौधा हमारा चल जाता है। तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग तैयार की। कटिंग इसकी इतनी ईज़िली लग जाती है कि एक इस तरह से अगर हम इसको घुमा के अगर इसको निकालें तो ये बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा। और सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी में इतना हिस्सा हमने निकाल लिया और मिट्टी में अगर हम सिर्फ उसको दबा दें तो भी उसमें बहुत जल्दी से रूटिंग हो जाती है। तो ये वाला प्लांट जो है, ये लीफ मैंने लिया था और इस छोटे से पॉट में लगा दिया था। इतनी ग्रोथ इसकी एक्स्ट्रा आई हुई है कटिंग से लगने के बाद। तो कटिंग से ये पौधा बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। सकुलेंट जिस तरह से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पौधे, उसी तरह से ये पौधा भी है, बहुत सुंदर लगता है ये भी हमारे गार्डन में। लेकिन सकुलेंट के साथ दिक्कत होती है, सकुलेंट चलते नहीं हैं और कितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन इस तरह के जो कैक्टस होते हैं, सकुलेंट कैक्टस होते हैं, वो ईज़िली हमारे गार्डन में चल जाते हैं। देख रेख इनकी ना के बराबर होती है। सर्दियों में इन्हें आप अगर 4 से 5 दिन भी पानी ना दें तो भी ये पौधा चल जाता है। मिट्टी लेकिन अच्छी बनी होनी चाहिए। अगर आप अपने गार्डन की 40% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 60% में बाकी 40% आप उसमें रेत मिला लीजिए और बाकी 20% में कुछ कंपोस्ट और कुछ बजरी, इस टाइप का, जिस तरह से सकुलेंट की मिट्टी हम तैयार करते हैं या कैक्टस की मिट्टी तैयार करते हैं, उस मिट्टी में इसको रिपोर्ट करिए तो पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। कैक्टस प्लांट या सकुलेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने रिपोर्टिंग के समय ही जो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिलाई थी वही है इसमें, और किसी तरह का इसमें मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। फिर भी ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अभी गर्मी के टाइम में मिट्टी हमारी बहुत जल्दी सूख जाती है, फिर भी इसमें डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन गैप करके भी अगर हम पानी देते हैं तो भी ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। मिट्टी हमें चेक कर लेनी होती है कि मिट्टी इसकी कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो अभी देखिए मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई हो रखी है और मैंने इसमें कल पानी दिया था, आज पानी नहीं दिया है और आज दूंगी भी नहीं। अब कल इसमें पानी दूंगी। इस तरीके से इस गर्मी में भी इसमें गैप करके पानी देना है, डेली डेली इस प्लांट में पानी नहीं देना है। रखना हमें ऐसी जगह पे है, बिल्कुल इस गर्मी में
तपती धूप में नहीं रख देना है, खुली छत पे नहीं रखना है इस प्लांट को। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे छन की धूप मिले या सुबह के 2-3 घंटे की धूप मिले, बाकी टाइम छन के धूप मिले या छाया रहे तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर इस प्लांट को हम धूप में रख देंगे इस मई जून की धूप में तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन सर्दियों में इसे पूरी खुली धूप में हम रख सकते हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ मुझे नहीं लगती है कि जिस तरह से सकुलेंट की ग्रोथ होती है इनकी ग्रोथ उतनी होती है, शायद क्योंकि सर्दियों में ही मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था और 1 ही महीने के बाद फरवरी आते आते इसने ग्रोथ ले लिया और तब से ये लगातार देखिए इस तरीके से बढ़ रहा है। इसमें नए नए इस तरह से पत्तियां तैयार हो रही हैं और कटिंग से अभी मैं इस को भी अगर हम कट करके लगा दें तो भी ये लग जाएगा, बहुत ही ईज़िली लग जाएगा। इस प्लांट को रिपोर्ट करते समय या कटिंग लगाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ग्लव्स वगैरह पहन के अगर हम करें काम तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये बारीक बारीक से इसमें रोए टाइप के हल्के हल्के से कांटे कह सकते हैं या शार्प रोए ही होते हैं जो हाथ में लग जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं हैं और वो चुभते रहते हैं। तो ग्लव्स पहन के ही अगर हम सावधानी के साथ रिपोर्टिंग करें तब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप कुछ ऐसे पौधे ढूंढ रहे हैं जो गार्डन में थोड़ा सा अलग लुक दें तो इस तरह के बनी ईयर कैक्टस को आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत ही ईज़िली ये गार्डन में चलता रहता है, कम देखभाल में चलता रहता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक बार हम गार्डन में इस प्लांट को लेके आते तो ढेरों कटिंग से पौधे हम तैयार कर सकते हैं। और कैक्टस में कई सकुलेंट कैक्टस में कई वैरायटियां आती हैं नर्सरी में, ज़्यादातर मुझे लगता है सर्दियों में ही देखने को मिलता है। तो आपको भी अगर गार्डन में अपने कैक्टस को ऐड करना है तो सर्दियों में नर्सरी का विज़िट ज़रूर करिए और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। मैंने भी पिछली सर्दी में शायद 6 तरह के कैक्टस को ऐड किया है गार्डन में, आगे मैं उन प्लांट को भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से बनी ईयर कैक्टस में बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार लाके लगा दीजिए, मिट्टी अच्छी बना दीजिए तो ये प्लांट आराम से चलता रहता है। तो ये थी बनी कैक्टस की छोटी सी जानकारी कि किस तरीके से बनी कैक्टस को हम गार्डन में ले आएँ, कब ले आएँ और किस तरह से मिट्टी तैयार करें, पानी कब कब देना है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में बनी ईयर कैक्टस को लगा सकते हैं। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।